नॉन फाइलर्स की इख्तरा खत्म, सबको टैक्स देना होगा। FBI ने डंडा उठा लिया। फाइलर ना बनने वाला करंट अकाउंट नहीं खोल सकेगा, गाड़ी या जायदाद भी नहीं खरीद सकता। जियारत के अलावा बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी होगी। फाइलर बनने की डेडलाइन में 3 दिन बाकी, अवाम की फुर्तियां लग गई। फाइलर्स की तादाद में इजाफा होने लगा। रवा माली साल अब तक 8,44,777 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। टैक्स गुजारों का कहना है हुकूमत टैक्स के बदले सहूलतें भी फराम करे। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनीज को हुकूमत की पॉलिसी से इस्तेफादे की दावत। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात, कहा हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी के लिए सहूलियात दे रही है। मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बरतानवी, नेपाली और इराकी हम मनसब से मिले। फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ इजरायली जारियत के खात्मे पर जोर। मुल्क की मईशत को सहारा मिल गया। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा नया प्रोग्राम महंगाई में कमी लाएगा। IMF प्रोग्राम अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। मुल्क की मईशत को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएगा। अता ताड़क कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। एहसन इकबाल बोले 3 साल तक डिफॉल्ट का खतरा टल गया। प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कैपिटल मार्केट से सस्ता कर्ज मिल सकेगा। प्रोग्राम पर अमल दरामद की सूरत में पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ेगी। पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों में तेजी। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल $2 अरब 66 करोड़ तक पहुंच गया। रवा साल पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद 22% तक बढ़ गई। मुल्क में 2 माह के दौरान $4,77,00,000 मालियत की कारें दरामद। गाड़ियों की दरामद में $1,66,00,000 इजाफा हुआ। कोर्ट का वजूद जो है खतरे में है। खाकम बदहन अगर आइन से खिलवाड़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे खतरे में पड़ जाता है। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है, एक स्याह अदालत कायम की जाए। तहरीक इंसाफ के वकला का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने भी मुजाहरा। लतीफ खोसा कहते हैं काले कोर्ट का वजूद खतरे में है। इंसाफ से खिलवाड़ हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी पैकेज का मतलब स्याह अदालत कायम करना है। इस वक्त हमारा सूबा जो है यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेर इस्माइल खान से लेके सुआत तक दहशतगर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। जो शख्स अपने जिले में अमन नहीं ला सका, सूबे में क्या अमन लाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा इनको क्या तरबेला डैम का रास्ता नहीं पता, जाकर स्विच ऑफ करके तो देखें। जुर्रत का मुजाहिरा करें, गाड़ी में पेट्रोल मैं डलवा कर देता हूँ। बैरिस्टर सैफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा कह दिया। कहा गवर्नर अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां कर रहे हैं, हर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। वजीर आजम को खत जरूर लिखे मगर इनको जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 वकील बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए, 1 हफ्ते में अमल दरामद नहीं होता तो सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में अदालत पेश हों। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबी इलाके सिरेआब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप, जुड़वा शहरों में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला लई में भी पानी की सतह में इजाफा, फैसलाबाद, चिन्योट और दीगर शहरों में भी बरसात। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक एक और अफगान दहशतगर्द की शिनाख्त। पाक फौज ने फितना अल खारिज के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस करके दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। जिंदा बच जाने वाले खारिजी अफगानिस्तान भाग गए, जहां इन्हें महफूज पनागाहें मयसर हैं। गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका का कातिल खुजदार से गिरफ्तार। मुलजिम गुज़िश्ता माह दौरान पेशी सिटी कोर्ट कराची से फरार हो गया था। इत्तिका को गुलशन इकबाल में डकैती के दौरान कत्ल किया गया था। कच्चे के डाकू बेलगाम, उबाड़ों में डाकुओं की मुगवी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। 40 लाख तावान तलब। डाकुओं ने मुगवी दीन मुगल को कराची से फर्नीचर बनाने के बहाने बुलाया था। स्वाबी पुलिस स्टेशन में धमाका, इमारत जमीन बोस हो गई। 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। वाक़या मालखाना में शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। लेबनान, यमन और इराक के इजराइल पर ताज़ा हमले। हौसियों के मिसाइल हमले से तल अवीव में सायरन बज उठे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के फ़िज़ाई ऑपरेशन के सरबराह मोहम्मद सरवर समेत मुत्तादिद अफराद शहीद। शोदा की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। गजा में इजराइल की बमबारी जारी, 37 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। न्यूयॉर्क में UN इजलास के बाहर फलस्तीन के हक में रैली। लंदन में भी शहरी सड़कों पर आ गए। 6 मुजाहिरीन गिरफ्तार। हुनर और महारत दूसरों को सिखाना किसी नेकी से कम नहीं। लाहौर की कुलसुम गुलजार ने मोटर बाइक सीखी और अब लड़कियों को सिखाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाहत। पाकिस्तान के शुमाली इलाके मुनफरद कुदरती हुस्न और शाहकारों की बदौलत बेहद मकबूल। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियाँ तवज्जो का मरकज।